हेलो बच्चा पार्टी। आज से हम शुरू कर रहे हैं 5th ग्रेड की बुक, जो मैंने पहले आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि हम इस बुक को जो है वो पूरा पढ़ेंगे। और आज हम इसका पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन, जो कि है एक पोएम, मीन्स एक कविता है, जिसको आज हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और हर शब्द का मीनिंग मीन्स वर्ड मीनिंग जो है उसको ध्यान देंगे और पूरे अच्छी तरह से आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। ये है एक कविता, जिस कविता का नाम है क्या? नव इतिहास रचाएंगे। और इसके रचयिता मीन्स इनके राइटर कौन है? श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी। बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी बड़े इंसान का या फिर किसी भी मतलब सम्माननीय व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, यानी जब अपना एल्डर पर्सन हो या किसी बड़ी पोस्ट पर हो, तो हम उसको हिंदी में जी लगाकर लास्ट में, जैसे श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी, इस तरह से उसको प्रोनाउंस करेंगे, पुकारेंगे। ठीक है, क्यों? रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे? नव इतिहास रचाएंगे। अब सबसे पहले हम इन शब्दों का ही मीनिंग जानेंगे। नव मीन्स नया, मीन्स न्यू इन इंग्लिश। इतिहास हिस्ट्री, रचाएंगे मीन्स बनाएंगे, एक नया इतिहास जो है वो बनाएंगे। कौन? बच्चे। बच्चे ही नया इतिहास बनाते हैं ना, क्योंकि बच्चे ही हर देश का क्या होते हैं? फ्यूचर होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में, हम बालक हैं वीर साहसी, आगे बढ़ते जाएंगे, सजग सोच और श्रम से अपने नया इतिहास रचाएंगे। ये है इसकी फर्स्ट 4 लाइन्स, किसकी? कविता की, जो है नव इतिहास रचाएंगे। इनमें से इन शब्द का मीनिंग क्या हुआ? हम बालक यानी वी चिल्ड्रन, किड्स यानी कि छोटे बेबीज, और बालक थोड़ा सा बड़ा, जिसको हम चिल्ड्रन कहेंगे। वी चिल्ड्रन हैं वीर साहसी, जो कि क्या हैं? वी चिल्ड्रन आर ब्रेव एंड करेजियस। आगे बढ़ते जाएंगे यानी कि आगे से आगे मूव करेंगे, यानी वी विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सजग सोच और श्रम से अपने नव इतिहास रचाएंगे, यानी कि सजग सोच यानी अलर्ट रहकर हमारी सोच को बढ़ाएं, और शर्म से यानी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, मेहनत से अपने नव इतिहास रचाएं, यानी हम अपनी मेहनत कर कर और सजग होकर, यानी विद अलर्ट थिंकिंग एंड हार्ड वर्क से हम क्या करेंगे? हार्ड वर्क से यानी श्रम से। श्रम का मीनिंग क्या हुआ इन इंग्लिश? यानी हार्ड वर्क। सजग सोच मीन्स अलर्ट थिंकिंग। क्लियर? नव इतिहास रचाएं, यानी कि इस तरह हम बालक जो हैं वो हैं वीर हैं, साहसी हैं। साहस से हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे, और अच्छी सोच, अलर्ट सोच को हम क्या करेंगे? मेहनत से अपने क्या करेंगे? एक नया इतिहास रचाएंगे। तो इसका हिंदी मीनिंग और सरल भाषा में इसका मीनिंग ये हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा स्टैंजा। धुन के पक्के मन के सच्चे, माँ हम छोटे छोटे बच्चे, विद्या बुद्धि पराक्रम दे दो, करें हम काम अच्छे अच्छे। मीन्स स्टड फास्ट इन रिजॉल्व, ट्रू इन हार्ट। ओके, मन के सच्चे यानी मन जो हार्ट है, हमारा मन यानी हार्ट। स्ट्रेट मीन्स धुन के पक्के। माँ हम छोटे छोटे, अब यहाँ माँ का मतलब अपनी मदर, जो भारत माता है हमारी, उनको संबोधित किया गया है। हम छोटे छोटे बच्चे, हम भारत माँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी धुन के पक्के हैं और मन के सच्चे हैं। फिर हमें क्या दो? विद्या बुद्धि पराक्रम दे दो, यानी भारत माता से बच्चे क्या मांग रहे हैं? विद्या बुद्धि। विद्या मीन्स नॉलेज। क्या होता है? विद्या मीन्स नॉलेज। बुद्धि, बुद्धि मीन्स विजडम, एंड वेयर, ठीक है, वेलर। पराक्रम मीन्स वेलर। करें काम हम अच्छे अच्छे, यानी कि किससे? हमारी नॉलेज से, विजडम से एंड वेलर से हम क्या करें? क्या करें?
अच्छे अच्छे काम करें। अब इस स्टेंजा में बच्चों ने माँ से, और यहाँ माँ का अर्थ है बच्चों भारत माता, यानी हमारा देश, हमारी देश की धरती, भारत माता, धरती माता से बच्चे मांग रहे हैं विद्या, बुद्धि और पराक्रम। फिर हम छोटे छोटे बच्चे अच्छे किससे काम करेंगे? सच्चे मन से और धुन के पक्के होकर। फिर हम क्या करेंगे? अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो इस स्टेंजा का मतलब ये है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, जो निर्धन है, जो निर्बल है, इस समाज में जो दुर्बल है, जो शोषित या पीड़ित है, सदा चाहते जो संबल है, उनके सबल सहारे बनकर अपने गले लगाएंगे। मीन्स इन लाइनों के द्वारा कवि जो है वो ये कहना चाहता है, ये समझाना चाहता है हमें कि बच्चे क्या चाहते हैं? बड़े होकर वो विद्या, बुद्धि वगैरह प्राप्त कर कर वो क्या करेंगे, यानी कि अपना भी तो उन लोगों ने योगदान देना है हमारे भारत माता को आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने क्या मांगा है माँ से? अच्छा अच्छा, और उन काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे? हमारे देश के लिए। और जो कौन किसके लिए उन्होंने काम करना है? जैसे जो निर्धन है मीन्स जो दोज हु आर पुअर, मीन्स जो गरीब व्यक्ति लोग जो हैं वो। जो निर्बल हैं मीन्स दोज हु आर वीक, जो वीक हैं। इस समाज में जो दुर्बल है मीन्स दोज हु आर फेबल इन द सोसाइटी। एंड जो शोषित या पीड़ित है मीन्स दोज हु आर ऑप्रेस्ड और सफरिंग, मीन्स जो है ना पीड़ित है, जिनको कुछ बड़े जो लोग हैं वो छोटे लोगों को क्या करते हैं? पीड़ित करते हैं, मीन्स उनकी दुर्दशा करते हैं। सदा चाहते जो संबल है मीन्स यानी सदा चाहते जो संबल है, यानी हमेशा वो क्या चाहते हैं? सहारा चाहते हैं और समान बनना चाहते हैं, सभी एक जैसे बनना चाहते हैं। उनके सबल सहारे बनकर मीन्स हम लोग जो हैं उनका सहारा बनेंगे। क्या करेंगे? यानी उनको हम सपोर्ट देंगे। वी विल बिकम देयर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड अपने गले लगाएंगे एंड एम्ब्रेस देयर विद लव, यानी कि एक दूसरे को गले लगाएंगे। कौन लोगों को? कि जो निर्बल है, निर्धन है मीन्स गरीब है, या इंग्लिश में कहेंगे पुअर। निर्बल मीन्स जो वीक है। इस समाज में जो भी दुर्बल है, जिनके अंदर, जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो पीपल है मीन्स जो लोग हैं, उनका हम सहारा बनेंगे, शोषित का और पीड़ित का। शोषित मीन्स जिनका शोषण किया गया हो, जो पीड़ित हो। पीड़ित गरीब पीपल यानी पुअर पीपल को हम प्यार से क्या करेंगे? गले लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है बेटू, अपनी धरती आली धरती, खनिज संपदा वाली धरती, भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न धर्मों वाली धरती। अब हमारी जो भारत माता है, जो हमारी धरती है, वो कैसी है? बिल्कुल अलग है, यानी विभिन्न प्रकार की यहाँ क्या है? संस्कृति है, भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। तो वो हमारी जो धरती है यानी भारत माता जो है वो विभिन्न प्रकार की है, यानी एक तरह के जो पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, वो नहीं हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं, मीन्स संस्कृति भी विभिन्न है, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप की भाषाएं जी है, यानी लैंग्वेजेस। अब कई लैंग्वेजेस बोली जाती है ना हमारे देश में, लाइक हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, बहुत मराठी यानी हिंदी मराठी तो उसी में आ जाता है, लेकिन हम क्या है मराठी में है, तेलुगु है, तमिल है, यानी पूरा हमारा देश जो है वो क्या है? विभिन्नता में शामिल है। ठीक है, तो अगर हम कहें अपनी धरती यानी आवर लैंड, आली धरती मीन्स नोबल लैंड। ओके, खनिज संपदा वाली धरती मीन्स अगर खनिज संपदा की बात करें तो खनिज संपदा का मतलब है अ लैंड रिच विद मिनरल्स वेल्थ। ओके, यहाँ पर ढेर सारे खनिज संपदा है, मिनरल्स मौजूद हैं। भिन्न संस्कृति यानी यहाँ का डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स लैंग्वेजेस, अ लैंड ऑफ मैनी डिफरेंट
रिलीजियस यानी जो ढेर सारे बहुत से जो रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत से जैन, सब जो हैं वो हमारे देश में बड़े प्यार से रहते हैं। हमारी जो धरती है, आवर लैंड जो है वो नोबल लैंड है। ठीक है, इस स्टैंजा का मतलब ये है। पावन धरती अपनी माता, यश वैभव सुख बल की दाता, माँ से प्रगति प्रेरणा लेकर सतत बाल दल बढ़ता जाता। मीन्स अब इन स्टैंजा यानी ये स्टैंजा जो है, इन 4 लाइनों का मतलब है पावन धरती मीन्स हमारी जो सेक्रेड लैंड है, हमारी जो भारत माता है, वो यश और वैभव सुख बल की दाता है। मीन्स हमें क्या क्या देती है? यश देती है, वैभव देती है, सुख देती है, बल भी हमें प्रदान करती है। यश मीन्स इन इंग्लिश गिवर ग्लोरी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ। बल मीन्स स्ट्रेंथ देती है। ये कौन है? हमारी भारत माता है। माँ से प्रगति प्रेरणा लेकर यानी हम लोग इंस्पायर होकर माँ से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर सतत बाल दल बढ़ता जाता, यानी कि माँ से हम आगे बढ़ने की प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन लेकर, सतत मीन्स ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ओके, यानी सब इकट्ठे होकर, बाल दल बढ़ने वाले, बाल मीन्स बच्चों का दल, चिल्ड्रंस की एक इकट्ठा होने का दल जो है बढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाएगा। क्या? माँ से प्रगति में की प्रेरणा लेकर हम सब बाल दल यानी बच्चे इकट्ठे होकर आगे बढ़ते जाएंगे। भारत माँ की गौरव गाथा ऊंचे स्वर में गाएंगे, नव इतिहास रचाएंगे। मीन्स इस पंक्ति में जो कवि है हमारा, हमें ना लिखते समय ये लिखना पड़ेगा बेटा, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है भारत माँ से, भारत माँ की गौरव गाथा, गौरव गाथा मीन्स सेज ऑफ ग्लोरी यानी भारत की ग्लोरी, महानता ऊंचे स्वर में गाएंगे, यानी कि उनको ऊंचे स्वर यानी बड़े मीन्स लाउड वॉइस में, ठीक है, जोर जोर से गाना मीन्स लाउड वॉइस, ऊंचे स्वर में गाएंगे, नव इतिहास रचाएंगे यानी कि न्यू इतिहास, यानी कि न्यू, नव का मतलब न्यू, इतिहास हिस्ट्री रचाएंगे, बनाएंगे, नवा इतिहास क्रिएट करेंगे। और इसके बाद लास्ट में इनके राइटर श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोमल जी। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या किया? नव इतिहास रचाएंगे कविता का एक्सप्लेनेशन। इनको हम पार्ट में बनाएंगे, जिस तरह ये फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी एक्सप्लेनेशन और ये सब अगर हम एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। और मुझे आपको बोर नहीं करना, प्यार से पढ़ाना है, शरारती कर करके पढ़ाना है, ठीक है। हम एक एक शब्द का मीनिंग भी जानेंगे और उसको अच्छी तरह से उसकी प्रोनाउंसिएशन सब कुछ, उसका वर्ड मीनिंग सब जानेंगे, तभी हमें इस पोएम का अच्छी तरह से जो मतलब जो कहना चाहती है ये पोएम, यानी कवि इसमें हमें संदेश क्या देना चाहता है वो हमें पता लगेगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया? नव इतिहास रचाएंगे कविता को एक्सप्लेन किया। आने वाली वीडियो में बाबू हम लोग इसके जो एक्सरसाइजेज हैं पीछे उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का आगे एक्सरसाइज के रूप में। तो टिल देन आप मज़े कीजिए, एंजॉय से जो आज मैंने पढ़ाया है उसको पढ़िए और उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।